एक इंटरव्यू में जब कई जिलों के कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों से पूछा गया क्या उत्तर पुस्तिका में पैसे रखना चाहिए, जो स्टूडेंट पैसे को रखता है तो आप लोग लगभग कितना नंबर बढ़ा देते हैं, क्या उसको फेल कर देते हैं या पास कर देते हैं। तो कॉपी चेक करने वाले ने बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया कि सभी स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए, कॉपी में पैसा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कुछ स्टूडेंटों को बारे में बताया जिनको पैसे जरूर रखना चाहिए, अगर वो पैसे नहीं रखेंगे तो उनको फेल कर दिया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल आपको लास्ट तक देखना है, चूंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर ने क्या क्या बताया है कि बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। पहले के एग्जामों में स्टूडेंट गलतियां करते थे, तो एग्जामिनर क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे और उनको पास कर देते हैं। लेकिन 2024 का बोर्ड एग्जाम ये 5 गलतियां करेंगे तो बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आप भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो मैं 5 गलतियां आपको बताने वाला हूं बिल्कुल आपको नहीं करना होगा। दोस्तों कि इस तरह का वीडियो आपने बहुत सारा देखा होगा, इस तरह के थंबनेल, इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पे डेली देखने के लिए मिलते होंगे। यहाँ पे जो गलतियां आपको बताने वाला हूँ 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलतियां करते आए हैं। लेकिन अगर 2024 का बोर्ड एग्जाम ये गलतियां कर देंगे तो आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। बता दूं कि ये गलतियां मैं अपने आप से नहीं लिखा हूँ, एग्जामिनर के इंटरव्यू में एग्जामिनर के द्वारा जो गलतियां बताया गया कि स्टूडेंट करते हैं और उनके वजह से फेल हो जाते हैं या कम नंबर पाते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर इस वीडियो को क्या करते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 90% मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। चूंकि इस बार क्या हुआ है, नियम बदल गया है, तो एग्जामिनरों ने खुद बताया है कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या है लेटेस्ट जानकारी और बिल्कुल एग्जामिनर के द्वारा दिए गए इंटरव्यू के आधार पर वीडियो बनाया गया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपको 5 गलतियां बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, इन पॉइंटों में क्या करता है, गलती करता है तो उसको क्या किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। देन इसके बाद से आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको कॉपी मिलने के बाद से कुछ चीजें ध्यान रखना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने में क्या करना, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना। अगर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखने में गलती करते हैं तो बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा। याद हो कि इस बारी जो आपका अनुक्रमांक होगा, रोल नंबर होगा, वो 10 अंक का होगा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको रोल नंबर लिखना है। याद देखिए जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें आपको शब्दों में भी लिखना है, अंकों में भी लिखना है। जैसे यहाँ पे एक रोल नंबर आपके सामने लिखा गया है डेमो के रूप में, इस तरह का आपका भी रोल नंबर होगा 10 अंकों का। तो ऐसे आपको क्या करना, अंकों में लिख देना है। देन सबसे बड़ा जो स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं शब्दों में लिखने में। तो आपको याद रखना है कि जो आप अंकों में लिखे हैं वही चीज आपको शब्दों में लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको 1000 करोड़ के रूप में आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे एक एक अंक आपको लिखना है। जैसे यहाँ का शब्दों में लिखने का सही तरीका होता है, एग्जामिनर ने बताया है कि आपको रोल नंबर शब्दों में कैसे लिखना है। उन्होंने बताया कि आपको एक एक अंक क्या करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 आपको लिख देना है, फिर उसके बाद 2 है तो 2 लिखना है, फिर 2 है तो 2 लिखना है, फिर 2 है तो 2 लिखना है, फिर 3 है तो 3 लिखना है, फिर 2 है तो 2 लिखना है, फिर 4 है तो 4 लिखना है, फिर 5 है तो 5 लिखना है, और 0 है तो आपको 0 लिखना है। 0 आपको नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है 0। और यहाँ पे लास्ट में 6 है तो आपको 6 लिखना है। तो याद रखिएगा बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, रोल नंबर लिखने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कोई क्या करता है, करोड़ में लिखता है, कोई लाख में लिखता है, कोई होता है 2-2 अंक लिखता है, वो लिख देता है 12, 22, 32 लिखता है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। एग्जामिनर ने बताया है उस इंटरव्यू में कि आपको रोल नंबर क्या करना है, एक एक अंक लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और चीजें एग्जामिनर ने बताया है कि कॉपी मिलने के बाद से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर ने क्या बताया है कि 5 गलतियां कौन सी आपको नहीं करना है। तो चलिए आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। एग्जामिनर ने बताया है कि विषय का नाम आपको कभी भी गलती नहीं लिखना है। यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी ही लिखना है, अगर गणित का पेपर है तो आपको गणित लिखना है। विषय आपको लिखने के लिए देता है तो विषय में कभी भी आपको गलती नहीं करना है। और उन्होंने ये भी बताया कि पेपर कोड में भी आपको गलती नहीं करना। जैसे आ सकता है 822, यहाँ पे DW आ सकता है, मतलब कुछ भी आता है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा पेपर कोड, तो कुछ इस तरह का पेपर कोड आता है। तो पेपर कोड में भी आपको गलती नहीं करना है। आपने 822 DW का सोल्यूशन किया है और वहां पे आपने 822 DA लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉपियां क्या होता है, चेक नहीं किया जाता है। चूंकि यहाँ पे जिस प्रकार का कोड होता है उसी प्रकार के प्रश्न पत्र से कॉपियां चेक की जाती हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, पेपर कोड लिखने में गलतियां नहीं करना है। और यहाँ की सिग्नेचर आपको जरूर करना है, तो आपको कॉपी पे भी सिग्नेचर करना है। और एक प्रेजेंट वाला क्या होता है, सीट मिलता है, उसमें क्या किया जाता है, एग्जाम के समय आपसे साइन कराया जाता है, ठीक है ना। जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रेजेंट वाला क्या होता है, एक फाइल आता है, छोटा सा पेज आता है, उसमें क्या किया जाता है, सिग्नेचर कराया जाता है। उसमें भी जरूर सिग्नेचर करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉपी गायब हो जाता है, तो उसी की मदद से क्या किया जाता है, आपकी कॉपियां ढूंढा जाता है और देखा जाता है कि आपने एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। और यहाँ पे
मैं बता दूं कि जो कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी जो आपके रूम में क्या कर रहे होंगे, टीचर ड्यूटी कर रहे होंगे, उनका भी सिग्नेचर आपके कॉपी पे होना बेहद ही जरूरी है। अगर कॉपी पे सिग्नेचर नहीं होगा तो आपके कॉपियां चेक नहीं होगा और आप क्या हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप हस्ताक्षर जरूर करेगा, आपको प्रेजेंट वाले पे और अपने कक्ष निरीक्षक से आपको साइन जरूर कराना है। आई होप आपको इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं कि उस इंटरव्यू में एग्जामिनरों ने क्या क्या गलतियां बताया है जिसे एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर पे 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, 5 गलतियां आपको नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको किसी भी चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो मैं गलतियां आपको बताने वाला हूं आज तक कोई नहीं बताया है, और भूल कर भी क्या करना है, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना। इस वीडियो को स्किप करेंगे वो क्या करेंगे, गलतियां जरूर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और उनका भी परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला गलती आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने बताया कि आपको पहली गलती नहीं करना है कि कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको न लाल कलम का प्रयोग करना है, न हरे कलम का प्रयोग करना है, न ही आपको स्केच का प्रयोग करना है। यानी लाल कलम और हरा कलम बिल्कुल क्या है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। कभी भी क्या करना है, इन 2 कलर का आपको यूज नहीं करना। अगर इन 2 कलर का यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको क्या किया जाएगा, 0 नंबर दे दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, न ही लाल, न ही हरे, न कलम का यूज करना है, न ही स्केच का यूज करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपको कौन सा कलम यूज करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हमेशा आपको बॉल पेन यूज करना है। कभी भी यहाँ पे क्या करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। ये बताया है कि केवल आपको काले और नीले कलम का ही क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में प्रयोग करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूं कि आपको न्यू पेन का भी क्या करना है, कभी भी प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि न्यू पेन लेके जाएंगे तो आप स्मूथली लिख नहीं पाएंगे, और स्मूथली जब आपका कलम नहीं चलेगा तो आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, और आपको क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो पॉइंट आपको बता देता हूं कि जो भी आपका फेवरेट कलम हो, अलग अलग स्टूडेंटों का क्या होता है, अलग अलग फेवरेट कलम होता है। तो जो भी आपका क्या हो फेवरेट कलम हो, उसका आपको क्या करना है, 2 से 3 पत्ता खरीद लेना है, और उससे क्या करना है, कुछ ना कुछ पेज आपको लिख देना है। यानी कुछ ना कुछ उसका इंक क्या करना आपको खत्म कर देना है, और उसी कलम को क्या करना आपको बोर्ड एग्जाम में लेके जाना है, ताकि वो स्मूथली चले और आप आसानी से लिख सके, और आपका हाथ भी क्या हो, दर्द न करे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और आज ही क्या करेगा, जो भी आपका फेवरेट कलम है, 2-3 पत्ता काला और नीला खरीद लीजिएगा, और उससे कुछ ना कुछ लिख लीजिए ताकि वो स्मूथ चल सके। और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कलम का नाम जरूर बताइएगा, और इस पॉइंट को कभी भी भूलना नहीं है, और बिल्कुल आपको नए कलम को लेकर नहीं जाना। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आपको आगे बताते हैं कि एग्जामिनरों ने दूसरा पॉइंट क्या बताया है जिससे आपको नहीं करना है। देखिए एग्जामिनरों ने आगे बताया कि कभी भी कॉपी के शुरू में आपको 2-3 पेज में क्या करना है, काट पीट नहीं करना है। यानी स्टार्टिंग के जो भी पेज है, 2-3 पेज, उसमें क्या करना है, कभी भी आपको काट पीट नहीं करना है। गलतियां करेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है, आपसे इरिटेट होता है, आपसे चिढ़ता है, उसको लगता है कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसने काट पीट किया है, और जो प्रश्न आपका सही रहता है उसमें भी आपका नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है इस पॉइंट को कि कभी भी आपको स्टार्टिंग पेज में नहीं काट पीट करना है, नहीं आपको गलत उत्तर लिखना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर कम ना हो, तो इस कुछ चीजों को फॉलो करिएगा। जैसे एग्जामिनर ने बताया है कि जो प्रश्न आपको अच्छे से आए उसी को क्या करना, आपको पहले लिखना है। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसको पहले लिखेंगे तो न वो गलती होगा, न वहां पे काटपीट होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैं बता दूं कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले लिख सकते हैं। अगर आपको पहला नहीं आता है, दूसरा आता है, तो आप दूसरे को पहले लिख लीजिए। तीसरा नहीं आता है, चौथा आता है, तो आपको चौथे को पहले लिख देना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रश्न पहले लिखा जा सकता है। देखिएगा एग्जामिनरों ने यही बताया है कि जो प्रश्न पहले आपको आता है उसको पहले लिखिए, ताकि आपका स्टार्टिंग की जो पेज है वो अच्छे से लिखा जाए और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले। देखिए एग्जामिनर ने आगे बताया है कि शुरू के 30 मिनट अच्छे से लिखें। यानी आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, थोड़ा सा राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है, ताकि आपका शुरू का जो पेज है वो बेहतरीन हो सके। क्योंकि अगर शुरू में क्या होता है, एग्जामिनर इंप्रेस आपसे हो जाता है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, आप शुरू के कुछ पेज क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या होता है, खुश हो जाता है, उसका माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, और आपसे इरिटेट नहीं होता है, और आपको क्या करता है, अच्छा से अच्छा नंबर देता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि बिल्कुल इसी प्रकार आपको क्या करना है, ओएमआर शीट में भी क्या करना है, गलतियां नहीं करना है। यानी गोला को भरते समय बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरे, ओएमआर शीट में क्या क्या गलतियां नहीं करना है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो ओएमआर शीट पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं कि एग्जामिनर ने क्या बताया है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है। देखिए एग्जामिनर
एग्जामिनर ने बताया कि उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न का नंबर जरूर डालना है, यानी आपको जरूर लिखना है कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा, जैसे 1 का लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देना है, और यहाँ पे 1 का क लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1 का क लिख देना है। अगर ख लिख रहे हैं तो 1 का ख लिख देना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा आपको डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या सिर्फ नहीं डालना है, आपको इसका नंबर भी डालना है कि किस नंबर का प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और वहां पे क्या होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर है, और वहां पे क्या करता है, उसके पूरे प्रश्न को काट देता है और उसे एक भी नंबर नहीं देता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको लिखना है आंसर नंबर 1 का ए लिख रहे हैं तो 1 का ए लिख देना है, 1 का बी लिख रहे हैं तो आपको 1 का बी लिख देना है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और आपको इंग्लिश में भी बता दिया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा और इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है। इस पॉइंट को जरूर याद रखेगा। और यहाँ पे एग्जामिनरों ने यह भी बताया है कि आपको खंड भी मेंशन करना चाहिए। जैसे आप खंड अ का कर रहे हैं तो खंड अ लिख दीजिए, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो सेक्शन ए लिख दीजिए। तो सेक्शन को आप लोग जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बताते हैं उस इंटरव्यू में एग्जामिनर ने चौथा पॉइंट क्या बताया था जिससे एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको चौथा पॉइंट भी बता देते हैं। एग्जामिनरों ने चौथा पॉइंट बताया कि जितना पूछा गया हो उतना ही लिखने का प्रयास करें। यानी एग्जामिनरों ने ये बोला कि आपको कभी भी क्या करना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। अगर 80 शब्दों में पूछा गया है प्रश्न का उत्तर तो आपको 80 शब्दों में लिखना है। बहुत कर सकते हैं तो आप 85 कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर 80 में पूछा गया तो आप 150 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए। क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको लगता है कि जितना ही लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेन पॉइंट को लिखना है, जो आपसे पूछा गया उसी को लिखना। अगर एक कर देंगे बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ पे आपको भी नंबर नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को याद रखना है। और एग्जामिनर ने यह भी बताया कि अगर आपको प्रश्न आधा समझ में आ रहा है तो आधा ही लिखिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आधा क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, और आधा क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं। एग्जामिनर ने यह बताया अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, गाना लिखता है, कसम लिखता है, शायरी लिखता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आधा नंबर करते हैं, जो आधा प्रश्न का उत्तर लिखा हो रहता है उसका भी नंबर हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो क्या करना, आपको ये गलतियां नहीं करना है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, न ही गाना लिखना है, न ही गाली लिखना है, न ही कसम लिखना है, न ही शायरी लिखना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जितना आपको आ रहा है, अगर 2 लाइन आ रहा है तो 2 ही लाइन लिखिए, 3 लाइन आ रहा है तो 3 ही लाइन लिखिए, या आपको उससे रिलेटेड चीजें पता है तो अपने भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी क्या करना, आपको फेक चीजें नहीं लिखना है, गाना गालियां कसम शायरी आपको नहीं लिखना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो ये हमारा क्या था, चौथा पॉइंट। अब चलिए एग्जामिनर ने लास्ट पॉइंट बताया, उसको मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5वीं गलती आपको क्या नहीं करना है। मन में ये प्रश्न जरूर हुआ क्या हमें पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जब बात उनसे किया गया तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उस खुलासे को मैं बता देता हूं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिका में कभी भी क्या करना चाहिए, आपको पैसे नहीं रखना चाहिए। इसका रीजन भी है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ ने यह भी बताया कि किस तरह के स्टूडेंटों को पैसा रखना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ कि किस स्टूडेंट को पैसा रखने की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हैं, महसूस होता है, आपको लगता है कि आपने प्रश्नों का उत्तर ज्यादा नहीं लिखा है और आप फेल होने वाले हैं, आपका कम नंबर आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर क्या होता है, कॉपी खोलता है और उसको पैसे मिलते हैं तो उसका दिमाग में यही जाता है कि स्टूडेंट क्या है, कमजोर है, ये फेल होने वाला है, इसीलिए क्या किया है, पैसे रखा है। तो ऐसा होता भी है कि कुछ एग्जामिनर होते हैं जो क्या करते हैं, पैसे के लालच में नंबर बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए आपका 18 नंबर है तो 23 नंबर आपको पास कर देते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप फेल होने वाले, आपका नंबर कम होने वाला है, तो आप पैसे को रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉपी जमा करते हैं वही पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनर तक पैसे नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पैसा क्या होगा, सेफ होगा, एग्जामिनर तक पहुंच जाएगा, तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एग्जामिनर ने यह भी बोला है कि सभी स्टूडेंटों को क्या करना है, पैसे रखने की जरूरत नहीं है। को भी क्या हो सकता है, कम नंबर मिल सकता है। चूंकि कि आप 70 में से 65 नंबर का प्रश्न किए हों और आप अपने कॉपी में पैसे रख देते हैं तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये स्टूडेंट क्या है, कमजोर है। तो वहां पे हो सकता है कि आपको 65 में से 55 नंबर भी दे सकता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बढ़िया नंबर आएगा तो बिल्कुल आपको पैसे वास्ते रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कंडीशन लगता है कि आप फेल होने वाले हैं, कम नंबर पाने वाले हैं, तो आप पैसे को रख सकते हैं। लेकिन पैसा क्या होना चाहिए, एग्जामिनर तक पहुंचना चाहिए। तो आप अच्छे से रखिएगा। आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि
अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 का सभी विषयों का तैयारी बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करना, तो इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे डेली लाइव क्लास के माध्यम से सभी विषयों की तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भी डाला जाता है बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको फ्री में लाइव क्लास चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।